हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल अदर व्यूवर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं रेड्डी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो लेक्चर क्लास 9th की है। क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, बहुपद। अब से ये क्लास जो है हम एक खास पैनल पे, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल कहते हैं इसको, इस टच बोर्ड पे हम लोग अब क्लास शुरू कर रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल में इसके आने से 4 चांद लगने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम क्लास को बहुत नए फीचर्स के साथ आपको डिलीवर कर सकते हैं। इस टच पैनल में बहुत सारी बेनिफिट्स हैं बेटे। आपको क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, जैसे कि आप देखिए अब से हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास को डिलीवर कर सकेंगे। मैं बोलता तो हिंदी में ही हूँ, ऑफ कोर्स कभी बहुत बार इंग्लिश में भी बोलता हूँ, लेकिन हिंदी में भी हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे भी, और हिंदी में एक्सप्रेस भी करूँगा और मैं लिखूँगा। जहाँ तक रही बात मैथमेटिक्स की, हिंदी और इंग्लिश मायने तो रखते नहीं है यहाँ, है ना, थोड़ा बहुत ही लिखना होता है। लेकिन जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जैसे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो उनको इंग्लिश में घबराहट सी होती है, तो मैं आपका ये डर दूर कर दूंगा। ठीक है, आप वीडियो मेरी वॉच करें, मैं हिंदी में ही एक्सप्रेस करता हूँ और तकरीबन हर एक शब्द को हिंदी में बोलता हूँ। मतलब मैथमेटिकल शब्दों को, बोलचाल की बात तो अलग होगी, है ना, मैथमेटिकल टर्म्स को जो है वो भी मैं हिंदी में एक्सप्रेस करता हूँ। आप जुड़िए मेरे चैनल के साथ, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आपको बिल्कुल समझने लायक ये वीडियो कंटेंट जो है, कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल्स है, सब कुछ मैं इतना सलीके से कराता हूँ। आप प्लेलिस्ट से जा करके देखें, आप चैनल के अंदर बहुत सारे चैप्टर 2 के जो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और अब से आगे मैं खास तौर पे कोशिश करूंगा कि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आए मेरी वीडियोस की, जो भी सारी कंटेंट है वो आपको पूरी तरह से फ़ायदा दे। मैं चाहता हूं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और वीडियोस को देखें। आप कमेंट करें, आप किस तरह की बातें चाहते हैं, क्या चेंजेस चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उन बातों को जरूर शामिल करूंगा। अपने दोस्तों में शेयर करें इसे, वो भी अपनी व्यूज़, अपनी विचार जो है, अपनी ओपिनियन वो एक्सप्रेस करेंगे। जो जिसकी जैसी दिक्कत है, जो बात अच्छी लगती है, आप उनको लिखें प्लीज़, तो मैं उनको ज़रूर शामिल करके इन वीडियो को तैयार किया करूँगा। तो चलिए आज बढ़ते हैं, इस 9th क्लास की वीडियो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि एक बार मैं फिर बता दूं, इस YouTube चैनल पर हम लोग क्लास 9th, 10th, 11th और 12th मैथ्स की NCERT और CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के जो स्कूलों में जो पूछे जाते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट के साथ कराया करता हूँ मैं। तो बने रहिए मेरे साथ आगे के क्वेश्चनों को और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 यानी बहुपद के 2.5 को हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले के जो भी कॉन्सेप्ट्स है, प्लीज़ जाके आप पीछे वीडियो को प्लेलिस्ट से आप देखें, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस वीडियो आपको समझ में आएगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप जैसा देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज हमारे पास 2.5 है NCERT की। 2.5 में आप देखिए क्या कहता है, गुणनफल ज्ञात करना है सर्व समीकरणों को, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके, यानी आइडेंटिटीज। ठीक है इसको अगर मैं बताऊं आपको, ये आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं हम लोग। आइडेंटिटीज जो है उनको हमने एक्सप्रेस करके आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दिस इज नोन एज आइडेंटिटीज। आपको जो उचित फॉर्मूला लगता है वो अप्लाई करके क्वेश्चंस करने। तो वी हैव डन, हम लोगों ने ये क्वेश्चंस यहां तक कर चुके हैं। अब तक की वीडियो में मैंने ये समझाने के लिए आपको इस पैनल को खोला है। अब हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अभी हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को समझने वाले हैं, यानी a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर तक हम लोग चीज़ों को समझ चुके हैं इसके पिछले वीडियोस में। ठीक है, और ये जो है गुणनखंड करने वाले पहले के क्वेश्चंस, और ये जैसे कि देखिए ये जो है एक्सपैंडेड फॉर्म यानी प्रसारित रूप जिसको कहते हैं, आज की वीडियो लेक्चर इन दोनों टॉपिक्स पर मौजूद है। लेकिन आज मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो बुक के क्वेश्चंस नहीं है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। आप उनको देखें, उनको फॉलो करें और उसके अंदर की बात समझ में आएगी। तो मैं आपको आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराता हूं, जैसे कि क्लास 9th PMD। देखिए आज की क्लास जो है वो इस पर है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2.5। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं बेटे, ये क्वेश्चन 2.5 एक्सरसाइज 2.5 पर बेस्ड हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। जैसा कि NCERT में जो बहुपद है, जो पॉलिनोमियल्स हैं, उसके क्वेश्चंस काफ़ी कम हैं, तो वो क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, लेकिन आज की फोकस जो है वो इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आइए
वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए आइए हम लोग व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं। तो इसमें पीछे क्या दे रखा है वो देखें। सबसे पहले इसके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 47 है ना। इसकी वैल्यू दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू पूछी गई है, x प्लस 1/x की वैल्यू। तो आइए बच्चों अभी आपको मैं बताता हूं गिवन क्या है। ठीक है, यदि आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 47 आपको दे रखा है बेटा, और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। दिस यू हैव टू फाइंड। ठीक है, आइए कैसे फाइंड करेंगे इन जैसे क्वेश्चनों में। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही दिखा दिया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो सॉल्यूशन में आप देखोगे सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला है बेटे, है ना। जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक आइडेंटिटी कहलाती है। बहुत सिंपल और बहुत ज्यादा अप्लाई होने वाला फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को हम लोग याद करेंगे, हम लोग समझेंगे बहुत अच्छी तरह से। ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है। चलिए कैसे अप्लाई होगा देखिए। आइए सबसे पहले मैं कहूंगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किया जाए, है ना। इस फॉर्मूले को इसका होल स्क्वायर करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा बेटे, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर देखा आपने, फिर b जो है वो 1/x है बेटा। ये यहाँ पर a और यहाँ b है। अब देखें जरा, इसको आप a समझना और इसे b समझना बेटे। ठीक है, तो ये a है और ये b है, तो इस तरह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपने देखा, और 2ab आपने देखना है। 2a की वैल्यू कितनी है, x है बेटा, और b की वैल्यू कितनी है, वो भी 1/x है। बहुत अच्छी बात है ना। अगर आप यहां तक समझ गए, बहुत आसान, बहुत अच्छे मेथड से, बिल्कुल आपको बिल्कुल दोस्तों की तरह समझाऊंगा मैं, आपको ऐसे समझाऊंगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बने रहिए, आप मेरे चैनल्स के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, और अब आने वाली जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी पैनल पे बनाऊंगा, जिससे आपको ये क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट्स के साथ। चलिए, तो अब क्या मिलता है हमें, ये x और 1/x कैंसिल हो जाएंगे। देख सकते हो आप, ये कटने वाला है बेटे, है ना। आप देख सकते हो ये कैंसिल होगा, x और 1/x कैंसिल हो गए, यानी x कैंसिल हो गया। तो अब जो बचा है, अगर उसको हम नोट करने की बात समझें, यानी क्या है हमारे पास, है ना बेटे, क्या है अब हमारे पास। आप देखोगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, दैट इज इट। ठीक है, ये चीज देख रहे हैं हम, प्लस 2 बच गया बेटे। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो हमें चाहिए, देखिए इसकी वैल्यू हमें मालूम है 47 दे रखी है। अब देखो ये वैल्यू जो है हमें, दिस इज गिवन टू अस, ये हमें पता है बेटे, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। पुट गिवन वैल्यू, जो हमें मान था वो रख देंगे। पुट वैल्यू गिवन वैल्यू, हम मान पुट कर देंगे, मान रख देंगे बेटे। तो इसमें 47 रख दिया, 47, और ये रख दिया 2, आपके हो गए 49 हो गया। आप पाओगे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये ऐसे ही हुआ, तो अब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो होल स्क्वायर हट जाएगा बेटे। कैसे हटेगा, देखिए आप जानते हो, एक तरफ से जब स्क्वायर हटता है, ठीक है ना, एक तरफ से जब वर्ग हटेगा तो दूसरी तरफ वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा जैसे स्क्वायर हटेगा देन। ठीक है, आइए अगर इसको मैं फिर से बताऊं, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इधर हटा देते हैं तो ये 49 बनेगा, और 49 का स्क्वायर रूट जो है बेटे, वैसे तो प्लस माइनस 7 आएगा, ये आपको लिखना चाहिए, क्योंकि प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है और -7 का स्क्वायर भी 49 होता है। इस तरह एक बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अभी मैंने आज आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो बेसिक फॉर्मूला है उस पर 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है,
आप पिछला क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए इसी तरह के मैं आपको आज ऐसे क्वेश्चंस ले जा रहा हूं जो आपके बुक में नहीं है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत आसान हैं और आपके पेपरों में आते हैं। बेटे 9th क्लास है, इसमें बोर्ड तो होती नहीं है, इसमें CBSE खुद क्वेश्चन सेट करती है, स्कूलों को भेजती है। तो स्कूल में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को देखते हुए मैं डिजाइन किया करता हूं अपने क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस खास करके। तो देखिए ये क्वेश्चन है 5x - 4y = 15, ये दे रखा है बेटे। आपको दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन को गौर करें। 5x - 4y = 15, x × y = 3। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आपको ये वैल्यू दे रखी है बेटा, दिस इज गिवन टू यू एंड दिस इज गिवन टू यू, ये क्वेश्चन मार्क है ना। तो करें क्वेश्चंस को, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 5x माइनस, सेकेंड क्वेश्चन में 5x, क्वेश्चन नंबर 2, 5x - 4y = क्या था हमारे पास, 5x - 4y = 15 था हमारे पास, 15 था। और xy की प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, xy की जो प्रोडक्ट है यानी ये जो मान दे रखा है आपको 3 दे रखा है, ठीक है ना, 3। तो 25x² + 16y² की वैल्यू चाहिए = 3। तो आपको पूछा गया है कि 25x² + 16y² की वैल्यू क्या होगी, ये चीज आपसे पूछी गई है। क्लियर। चलिए, जो बच्चे पढ़ते समय यानी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है बेटे, हम लोग बात कर रहे हैं कि YouTube से आप कैसे लर्न करते हो, क्या होना चाहिए लर्निंग का प्रोसेस। आपने अगर आप केवल YouTube पर बेस्ड हैं तो भी बहुत कुछ सीख सकते हैं आप, ठीक है। कैसे आपने फॉलो किया एक लेक्चर को, आप उस चीज को प्रैक्टिस करना है साथ के साथ। 2 बार देखने के बाद आप उसे 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर एक बार वीडियो दोबारा देख लें बेटे, वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, यानी क्लास 9th की पॉलिनोमियल बहुपद पे बनी हुई, आप एक बार पूरी प्लेलिस्ट को देखें, ठीक है। उसके अंदर के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक एक करके करा रखी है मैंने, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराया है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अगली खेप है, यानी अगला डोज है। आप देखो इसको क्या देख रहे हो, 25x² + 16y² की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, एक नया क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। चलिए करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। क्या देखते हैं बेटे, ये जो चीज है आपको फिर से मैं वही बताऊं, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। एग्री। वेल, अगर ये वाली बात है तो इसे किस तरीके से करना है, ये फॉर्मूला आपका, ये फॉर्मूला लगने वाला है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस किस तरह से करेंगे, तो आइए 5x, यानी ये तो प्लस का फॉर्मूला है ना, प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस के लिए कहाँ फर्क पड़ने वाला है, आप देखिए जहां माइनस का फर्क पड़ने वाला है वहां मैं माइनस का साइन डालता हूं। अगर नीचे माइनस लिखा मैंने, अगर मैं माइनस लिखता हूं तो माइनस यहां लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप a - b का होल स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो a² + b² होगा, और ये बेटे माइनस का 2ab। दोनों फॉर्मूले में आप फर्क समझना, प्लस का जब फॉर्मूला लिखते हो तो सारे प्लस होते हैं, माइनस के फॉर्मूले में माइनस कहाँ आता है वो आपको देखना है। अभी हमें माइनस के फॉर्मूले की जरूरत है, तो हम लोग माइनस के फॉर्मूले को स्टडी करेंगे। कैसे बेटे, 5x - 4y, देखो 5x - 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके होल स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, यानी इस फॉर्मूले को हम फॉलो करेंगे। देख रहे हो a की वैल्यू, यहाँ ये a है, बिल्कुल आराम से आपको मैं समझाऊं, ये a है और ये b है आपका, ठीक है बेटे, ये b है, ये b है आपके पास, ये b है। तो a और b आपने देख लिया, तो a और b देखा तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले में आप उसको पुट अप कर दें, ठीक। चलिए आपने देखना ये है कि ये 5x का होल स्क्वायर, 5x का होल स्क्वायर है प्लस 4y का होल स्क्वायर है माइनस 2 × 5x है ना, 2 × 5x और 4y। आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मैथ्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, बेटा इसको प्रैक्टिस करना होता है, लिख लिख करके पढ़ना होता है। वैसे हर सब्जेक्ट को लिख लिख कर ही पढ़ना चाहिए, बट कभी कभी कुछ सब्जेक्ट के साथ तो चल जाएगा, बट मैथ्स को हमेशा आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस के साथ, पेन और कॉपी के साथ बैठ करके आप लोग देखेंगे। तो आप देखिए ये चीज इस तरीके से अगर आ रखी है ना,
अगर मैं कहता हूं कि ये जो चीज है देखिए यहां है ना, अगर ये यहां पर है बेटे, अब हम इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे बेटे। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसे सॉल्व करेंगे कितना, ये 25x² है ना प्लस 16y² इज इक्वल्स टू माइनस ये कितना 2 5s are 10 एंड 10 5s are 40 है ना बेटे। x और y तो वेरिएबल है वेरिएबल यानी चर बोलते हैं है ना, चर और अचर, कांस्टेंट और वेरिएबल। x और y जो है वेरिएबल है वो इधर हो जाएगा और 40 जो है उसका व्यंजक है यानी कोफिशिएंट हो गया। तो आइए मैं बता दूं आपको 5x - 4y का होल स्क्वायर, ये चीज आपके पास, ये इक्वेशन आ गया। अब जरा आंसर जरा देखिए, आपको निकालना क्या है, 5x - 4y, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो जो जो वैल्यू दे रखी है आप पुट कर दो, सॉरी नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉरी दिस वैल्यू यू हैव टू गेट। तो जो वैल्यू दे रखी है आप मान पुट कर दीजिए, ठीक है, मान रखने पर है ना, मान रखने पर पुट करने पर मान वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए वैल्यू पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, मान रखने पर आप देख सकते हो बेटे 5x - 4y की वैल्यू 15 है ना, तो यहाँ 15 रख दीजिए, 15 का स्क्वायर और 25x² प्लस 16y² माइनस 40। अब और नोटिस करें xy की वैल्यू 3 दे रखी है बेटे, तो यहाँ 3 पुट कर दो। देखो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि आप इस चीज के अलावा बाकी सबकी वैल्यू आपको पता है। 15 का स्क्वायर 225 और 25x² 16y² माइनस ये हो गया 120 है ना। अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसे एक तरफ कर लीजिए बेटे है ना, उसको एक तरफ कर लीजिए, बाकी तो हो ही जाएगी। ये 225 आपने कहा और प्लस 120, ये माइनस से प्लस हो जाएगा 25x² प्लस 16y²। बहुत आसान था, ये दोनों जोड़ लेंगे आपको मिल जाएगा ये 325। तो दिस थिंग वी गॉट 3 आपने देखा ये 345 हो जाएगा बेटे इसकी वैल्यू। इस तरह से a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई यानी हल करना है बेटे, हल करना है कैसा, इसके बारे में आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा और फॉर्मूले के बाद फिर क्वेश्चन जानने की जरूरत है। तो चलिए मैं आज आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मूले भी कराऊं, पहले फॉर्मूले कराता हूं, ठीक है ना। पहले फॉर्मूला करेंगे। फॉर्मूला कैसे बेटे, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी आप अगर फॉर्मूला समझने चाहते हो तो a + b + c का होल स्क्वायर यदि आप देखते हैं बेटे a² b² और c² है प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूला है हमारा a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। एग्री वेल। तो अब हमने देखना क्या है बेटे, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब इसी बेसिक फॉर्मूले पर हमें क्वेश्चन मिलते हैं, प्लस और माइनस दोनों के मिलते हैं। क्या है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन हम लोग लिख लें एक बार को है ना, क्वेश्चन अगर लिख लें, क्वेश्चन में कहता है 2p + s - t का होल स्क्वायर, 2p + s - t का होल स्क्वायर। क्वेश्चन ये है 2p + s - t का होल स्क्वायर। एग्री। और फिर क्या है आपके पास, माइनस 2p - s + t, यानी कि यहां माइनस आ गया 2p - s + t का होल स्क्वायर। ठीक, आप मेरे साथ चलिए, ये बहुत आसानी से समझा रहा हूं, बहुत इजी से आपको और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि एनसीईआरटी में मैंने बताया आपको, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग देखें एनसीईआरटी की बात करें, अगर एनसीईआरटी में हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं बेटे, आप अभी मैं आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चंस जो हैं आपके पास 2.5 में, आप अगर इसको देखते हैं, ठीक है, अब देखिए ये इन क्वेश्चनों को देखें आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए आप, और वो जो क्वेश्चन था हमारा वो नोटिस करें, तो आपको देखेंगे कि यही होल स्क्वायर के फॉर्मूले के 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है ना। आपको प्रत्येक का प्रसार करना, प्रसार का मतलब एक्सपैंड करना, आपको फॉर्मूला खोलने, फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो ये चीज देखिए, आपको 2 क्वेश्चन एक साथ मैंने एक तरह से दे दिया। अब इसको समझाता हूं कि कैसे किया जाएगा। चलिए बारी बारी से एक एक टर्म को सॉल्व करते हैं, है ना, बारी बारी से एक एक टर्म को, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे बेटे। तो लेट्स डू, जैसे कि आप 2p + s, जैसे कि देखिएगा
ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला दे रखा है, तो 2p प्लस एस माइनस टी का होल स्क्वायर को हम यहां समझेंगे कैसे, 2p प्लस एस है ना बेटी, ये जो माइनस का टर्म आता है बीच में उसे आप ऐसे समझ लेंगे माइनस टी, ऐसे क्या करेंगे, माइनस टी को आप इसमें लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंड कर देना, उसके बाद इसी फॉर्मूले में ये ए बी सी मैं लिख देता हूं। देखिए आपके पास इस बोर्ड में ये फीचर है, आपको आसानी से समझा सकता हूं मैं, और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा बेटे कि क्या कहा जा रहा है ना। चलिए ए बी सी है तो आप इस फॉर्मूले में लिखेंगे, चाहे कितनी भी आसान चीज आ जाए आपके किए बगैर कुछ नहीं हो सकता। आप जब मेरा साथ दोगे, आप मेरी चीजों कही हुई बातों पे अमल करोगे, तब आपको चीज समझ में आएगी, ठीक है। चलिए 2 मैंने कहा 2p यानी देखो 2p का होल स्क्वायर प्लस s तो सिंगल टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगाने की वैसी जरूरत नहीं है, माइनस टी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया बेटे, प्लस 2ab, ए की वैल्यू कितनी है 2p, इस तरह से चलते हैं 2p और b की वैल्यू s है, तो s तो सिंगल टर्म है इसलिए लिख सकते हैं आप, प्लस 2bc, 2b की वैल्यू कितनी है s है ना, और c की वैल्यू माइनस का t, फिर ठीक है बेटा 2bc हो गया। अब 2ac लिखेंगे, 2a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2p है और s की वैल्यू कितनी है, यानी c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू माइनस का t, ठीक है। एक बार आप अच्छे से समझ लें तो फिर आप क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। अगर इस यहाँ पर समझने में कोई भी दिक्कत हो रही है, जस्ट इससे पिछली वीडियो जो है आपको 9th क्लास की प्ले लिस्ट में मिल जाएगी बेटे, ठीक। मैं आई बटन भी देता हूँ, जैसे वीडियो शुरू होती है आप एक आई बटन होती है, आप उस पर क्लिक करेंगे, यानी पूरी वीडियो पे एक आई बटन सा दिख रहा होगा, आप क्लिक करेंगे उसमें तो आपको जो है इसके लिंक मिल जाएंगे, आपको जैसे 9th क्लास के सारी वीडियो की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप अपनी मर्जी की वीडियो से एक करके हुए देख सकते हैं उसको। तो 2p का जो स्क्वायर है बेटे, 2p का स्क्वायर को आप लिखोगे 4p का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर है ये, है ना, और प्लस t का स्क्वायर आ गया, ठीक बेटे। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 4 आ जाएगा 4ps, ठीक है। और फिर ये माइनस का साइन है 2st, है ना, ये जो माइनस है बेटे माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा और ये 2st आ गया, और फिर यहाँ माइनस है और ये बाहर का प्लस का साइन है तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा बेटे, और ये 4pt देखेंगे आप। इस तरीके से ये चीज को मैंने सॉल्व कर दिया, ये एक टर्म था, एग्री, ये तो एक टर्म था। इसी तरह से हम लोग दूसरे टर्म को भी सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल ये एक टर्म जैसे आया बेटे सेम इसी तरह से दूसरा टर्म आने वाला है। दूसरे टर्म के बारे में मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। अब आप लिख लेंगे 2p, देखो 2p माइनस है ना तो प्लस लिख करके माइनस का s प्लस t का होल स्क्वायर लिखने वाले हैं आप। अब इसे एक्सपैंड करेंगे बेटे, ये a b c यहां भी आप जैसे समझ लें, ये a आ गया आपके लिए, ये b है और ये c है। तो आइए आप यहां लिखने वाले हो 2p का स्क्वायर माइनस s का होल स्क्वायर और t का स्क्वायर, ठीक है। जब सिंगल टर्म हो तो आप उस पर स्क्वायर लगा सकते हैं, यहां भी सिंगल टर्म है बट आगे माइनस है इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लगाया। तो ये मैथमेटिक्स की बारीक बातें हैं, आपको धीरे धीरे समझनी होंगी, आप जुड़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। 2ab बेटे यानी 2 इंटू 2p इंटू माइनस का s, ये हो गया बेटा, प्लस 2bc, 2bc लिखते हो तो bc लिखोगे तो ये दोनों लिखना है, तो bc ये आ गया बेटे, फिर 2ac आएगा, ac यानी 2p और t ऐसे, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2p का होल स्क्वायर जो है बेटे 4p स्क्वायर देगा आपको, और माइनस का होल स्क्वायर यानी माइनस पे जब भी इवन पावर होती है, आप देख रहे हैं माइनस पे इवन पावर, इवन मतलब दो के टेबल में जो आती है बेटे, ठीक है ना, 2 के टेबल में आएगी तो वो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इस तरह से ये s का स्क्वायर हमने कहा, s का स्क्वायर, अब ये आ गया t का स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब आप ये माइनस देखिए और ये प्लस, तो माइनस जो है वो बाहर माइनस आ जाएगा, 2 इंटू 2 4ps हो गया, ठीक है, और माइनस का 2st, इसी तरह से 2st और प्लस आप देख रहे हो 4pt। सारे टर्म तकरीबन सब कुछ सेम है, जो यहाँ आए थे वही टर्म यहाँ भी आए हैं, है ना। अब आपको करना क्या है, बस करना ये है बेटा कि इस क्वेश्चनों को यानी ये दोनों को एक साथ लिखने हैं।
तो स्पेस चाहिए मुझे, स्पेस चाहिए। तो आइए एक काम करते हैं, स्पेस के लिए हम लोग इसका एक टूल को इस्तेमाल कर लेंगे, है ना, ये चीजें है ना। चलो कोई बात नहीं, ये मैंने यहां लिख लिया इसको, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, अब जो है, अब मुझे ये चीज और दोनों को वैल्यू पुट करनी है, देयरफॉर अब जो है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे सॉल्यूशन के लिए, है ना। पुट वैल्यूज, अब मैं पुट वैल्यूज कर दूंगा, पुट वैल्यूज यानी इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट अप कर देंगे बेटे। तो क्या मिलेगा, क्या 4p का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस 4ps, है ना, 4ps माइनस 2st, है ना, 2st माइनस 4pt माइनस 4pt, ठीक है बेटे। ये पहली ब्रैकेट की वैल्यू पुट अप कर दी मैंने, अब इसकी रखनी है, उसके आगे माइनस का साइन है, तो आप माइनस को शुरू करना बेटे। माइनस को शुरू करने के बाद ब्रैकेट डाल दो, बढ़िया रहेगा। ये सारी वैल्यू लिखनी है, कैसे, देखो 4p स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर है ना, माइनस 4ps और माइनस का 2st और प्लस 4pt, ठीक है बेटे। एक तरीका तो ये है बच्चे कि जैसे आप देखो साइन चेंज करना होता है, कौन से टर्म कटेंगे, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम टर्म है, लेकिन आप देखिए बीच में ये माइनस साइन है ना, आप अगर नोटिस करें, ठीक है, आप यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये माइनस का साइन है ना, ये माइनस का साइन। इस माइनस से क्या होगा, अंदर के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, और टर्म के साइन चेंज हो गए तो क्या होगा, जो सेम तरह के टर्म्स हैं वो कटेंगे। मतलब ये है, ये 4p स्क्वायर, देखो यहाँ भी 4p स्क्वायर है, ये कट जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस लगने वाला है, ठीक है। ये प्लस s स्क्वायर के आगे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। t स्क्वायर के आगे है t स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, है ना। अब जो चीज़ बच गई है, आप उस चीज़ को लिखना चाहें तो लिख सकते हो। देखिए कैसे, और भी शायद कटे, लेकिन मैं आपको उसको लिख करके समझाता हूं। 4ps है ना, माइनस 2st और माइनस 4pt माइनस, है ना, माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस यहां जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा 4ps, है ना। अब ये माइनस यहां गए बेटे, प्लस कितना आएगा 2st, एग्री, और ये माइनस यहां जाकर के माइनस का 4 माइनस का 4pt, देख रहे हो आप, ये माइनस आने से ये माइनस का साइन चेंज हुआ। अब आप जरा देखिए कौन कौन सा टर्म कटने वाला है बेटे, कौन कौन सा कटने वाला वो नोटिस करो जरा, है ना। 4ps ये सेम साइन है, जुड़ जाएंगे। ऑपोजिट साइन क्या होगा देखना है, ऑपोजिट कौन से हैं, देखिए ये ऑपोजिट साइन है, 2st यहाँ प्लस में है, 2st यहाँ माइनस में, तो इट गोज कैंसल्ड आउट। अब दोनों, बाकी दोनों, ये दोनों सेम साइन के हैं, तो आइए हम लोग प्लस कर लेते हैं बेटे। प्लस कैसे करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4ps 8ps हो गया बेटे, है ना, और ये 4pt माइनस का 8pt हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, उस तरीके से दोनों को जोड़ना होता है। काफ़ी देर लगाया मैंने इस क्वेश्चन को समझाने में, ठीक है। ऑफ कोर्स इतनी मुश्किल सी बात नहीं थी, लेकिन कोशिश मेरी ये थी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं बेटे, 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आपके पेपरों में पूछा जाता है, ठीक। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2.5 पर बेस्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल यानी बहुपद से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी 3 क्वेश्चंस तो करा दिए बेटे, 3 क्वेश्चंस तो करा दिए, ये 3 क्वेश्चन, बहुत टाइम लगा हम लोगों का, बट अच्छी बात है, समझ में आ जाए। क्लास में मैं ये तीनों क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन अक्सर करा दिया करता हूँ, हो भी गए हैं वैसे। आइए 4th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है देखिए, x + y + z = 0 एंड x² y² z² = 12, ठीक है, और x y y z और zx की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए जरा कोशिश करें, पहले समझाता हूं मैं आपको क्वेश्चन। x प्लस, इसकी वैल्यू दे रखी है बेटे, x + y + z की वैल्यू इज गिवन टू यू, क्लियर है। x + y + z की वैल्यू जो है वो गिवन है, ये वैल्यू दे रखी है और ये भी दे रखी है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन। गिवन क्या है,
एक्स प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 हम लोग फॉलो कर रहे हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसके बाद एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की भी वैल्यू दे रखी है बेटे, है ना, दे रखी है, इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, इज इक्वल्स टू 12 दे रखा है। तो आपको फाइंड आउट करना क्या है, ये दे रखा है, दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ गिवन है, ये गिवन है, ये है ना, इट इज गिवन टू यू। आपको फाइंड करना, क्या फाइंड आउट करनी है बेटे, आपको फाइंड करना है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है, चलिए देखते हैं कैसे। आप सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो देख लें हम लोग। जो आइडेंटिटी है अगर उसको हम येलो से लिखें बेटे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 2xy 2yz 2zx। ठीक है, इस तरह से। तो आइए ये वैल्यू में अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, अगर अपनी आइडेंटिटी की बात करें, ठीक है बेटे, पुट कर दो वैल्यू, मान रखने पे पुट वैल्यूज, है ना बेटे, पुट वैल्यूज। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 0 दे रखी है ना, 0 पे स्क्वायर लग गया, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दे रखा है तो 0 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आप गौर कर सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू भी दे रखी है 12। ठीक है, प्लस जो बचा वो देखो बेटे, क्या बचा है, 2xy 2yz और 2zx, ये बच गया बेटे। ठीक है, चलिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हुआ और ये बच गया 12। अगर हम इस पूरे से 2 कॉमन ले लें, 2 2 2 सब में 2 है, 2 यदि कॉमन लेता हूं तो अब देखिए क्या बचता है बेटे मेरे पास, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये बचा हुआ बेटे। ठीक है, तो आइए हमें निकालना क्या था, हमें तो यही चीज निकालनी थी, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो निकाल लेंगे बेटे। हम फॉलो कर लेते हैं, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू, आप देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 12 जो है वो दूसरी तरफ जाके 12 हो गया, माइनस का 12, यानी ये टर्म इधर आ गई। अब इस 2 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो आंसर आ गया वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 12/2 माइनस का 6। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ बेटे वो माइनस का 6 हो गया, ये पूछा गया था। क्वेश्चन तो हमारे पास एक और भी है जो क्वेश्चन देखने वाली है, क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, बट इस क्यूब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज का जो एपिसोड है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से जुड़े हुए फॉर्मूले पर जो 2-3 अच्छे क्वेश्चंस थे वो मैंने कराए हैं। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी, कैसे समझ में आया, है ना बेटा, आप अपनी राय दीजिए मुझे, आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी लिख सकें, मैं सब समझ सकता हूँ और आपको उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में आपको जवाब दूंगा। ठीक है, ऑफकोर्स मुझे हिंदी और इंग्लिश ही आती है, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस को मैं लिख नहीं सकता हूँ, मैं कोशिश करके समझ जरूर लूँगा। तो दैट इज़ द थिंग, मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छे मार्क्स लाएं और बहुत अच्छी समझ पैदा करें। इतनी बढ़िया से कर लें कि बुक तो बुक से बाहर के क्वेश्चन और हर जगह के जो भी क्वेश्चन आपके समझ के लिए आपकी क्लास से बिलोंग करती है आपसे बन जाए। बस यही विश करता हूँ आपसे, यही विश करूंगा आगे भी, है ना। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।